जिंदा करने से पहले भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बताते थे कि बोलो खड़े हो जाओ मुर्दा, तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। मुर्दा जिंदा करने के इख्तियारात आपके पास नहीं है। आपके हाथ में मुर्दे जिंदा करूंगा, इख्तियार अपने पास रखूंगा, आपको इख्तियार नहीं दूंगा। अब भी क्लियर नहीं हो रही बात तो मेरे भाई फिर तो कैसे समझाएं यार, कैसे समझाएं। मैं उन लोगों से कहता हूं जो गैरुल्लाह की पुकार को जायज समझते हैं, देखो मैं फ़िरका परस्त आदमी नहीं हूं, ना मैं कुफ्र और शिर्क के किसी मुतय्यन शख्स पे फतवे लगाता हूं, लेकिन आप अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि शिर्क छोड़ दो, शिर्क छोड़ दो। कौम नहीं मानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा तखज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानम मवद्दत बैनिकुम फिल हयाति दुनिया, तुम्हारे आपस में रिलेशन अच्छे हैं, इस रिलेशन की वजह से मेरी बात का इनकार कर रहे हो, लेकिन यही ताल्लुकात क़यामत के दिन तुम्हारे नुकसान का सबब बनेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन के एक दूसरे के गिरबान पकड़ोगे। इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता दे के उन लोगों से कहता हूँ जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को भी इख्तियारात दी, हम नबी से भी मांग सकते हैं, बुज़ुर्गों से भी मांग सकते हैं, मज़ारों पे भी सजदे कर सकते हैं, तो याद रखो कि अगर आप अपनी इस रविश से बाज नहीं आए, और तो ये भी क्या है, ये आपस के मसलक परस्ती, पीर परस्ती, मेरे दामद बरकातुम ने कह दिया। ऐसा ना हो कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डरा रहे थे, तो वो डर वो तंबी हमारे लिए भी है कि यही ताल्लुकात क़यामत के दिन एक दूसरे के लिए अजाब बन जाएंगे। अल्लाह शिर्क के मामले में बहुत गैरत रखता है। वो कहता है ना मैंने किसी को इख्तियार दिया, लम यत्तखिज़ वलिय्यम मिनज़्ज़ुल्ली, ना किसी को कमज़ोरी की वजह से मैंने अपना वली बनाया, ना वज़ीर बनाया। वज़ीर होता है ना कि कुछ काम आप करेंगे, कुछ इख्तियारात उसके पास हैं, किसी को नहीं। बल्कि अल्लाह ने कहा, कुरान में मिसालें दी हैं, ज़रब लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह फरमाते हैं अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ तुम्हारी ही। हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, कि तुम्हारे जो गुलाम होते हैं, क्या तुम उन गुलामों को अपने साथ शरीक करते हो अपनी प्रॉपर्टी में? फरमाए कि जब प्रॉपर्टी जो कम दर्जे की चीज है और तुम्हारे गुलाम भी कम दर्जे के हैं, तुम्हारा अपने गुलामों से इतना ऊपर रुतबा नहीं है जितना मेरा मखलूक से ऊपर का मकाम है। गुलाम भी तुम्हारी तरह का इंसान है, तुम उसको शरीक नहीं करते अपनी प्रॉपर्टी में, तो मैं अपने इख्तियारात में अपनी मखलूक को कैसे शरीक करूंगा? जबकि मखलूक का जो मकाम है, देखो हमारा जो गुलाम से रिश्ता होता है तो गुलाम भी इंसान, हम भी क्या हैं, इंसान, तो इतना कम दर्जे का नहीं होता हमसे। लेकिन मखलूक तमाम की तमाम, उसका तो अल्लाह से कोई इस लिहाज से रिश्ता, जो यानी जिन्स के लिहाज से तो कोई रिश्ता बनता ही नहीं है ना, वो मखलूक है, वो खालिक है। औलाद और बाप का रिश्ता नहीं है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है। फरमाया अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, सब के सब फकीर व मोहताज हो मेरे, किसी को मैंने किसी भी इख्तियार में शिरकत नहीं दी है, सब अपने पास रखा है। तो इसलिए भाई ये बहुत खतरनाक शिर्क है जो आपकी कब्र को आग से भर देगा, आपकी बख्शिश की दुआ को हराम कर देगा आपके वालिदैन औलाद के लिए। औलाद को इजाजत नहीं होगी कि आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगे। अब बात समझ में आई कि मोजज़ा अलग चीज है, इख्तियार देना अलग चीज है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, बारिश अल्लाह बरसाता है, बरसाने का काम किससे लेता है? फरिश्तों से। कहते नहीं बारिश बरसाने का फरिश्ता ये फला, तो काम अल्लाह किसी से भी ले सकता है, फरिश्तों से भी, पैगंबरों से भी, औलिया अल्लाह से भी, मगर इख्तियार किसके पास है? तभी हम बारिश की दुआ, बारिश के लिए फरिश्तों को नहीं पुकारते, इसी तरह मेरे भाई बारिश के लिए पैगंबरों को भी नहीं पुकारते। फरिश्ते ने हजरत मरियम को औलाद अता की, कुरान में आता है, समझो इसको अच्छी तरह। जिब्रील आए हजरत मरियम के पास, मरियम ने पूछा कौन हो? फरमाया फरिश्ता हूं, इंसान नहीं हूं। क्यों आए हो? ली अहबा लकी गुलामन ज़किया, बेटा देने के लिए आया हूं। तो क्या अल्लाह ने जिब्रील को इख्तियार दे दिया कि औलाद दें? नहीं इख्तियार दिया। अल्लाह बेटा दे रहे हैं, फूंक किसकी इस्तेमाल हो रही है? बोलो भाई, जिब्रील की। यही वजह है कि जब भी औलाद मांगी जाती है, कभी भी किसी फरिश्ते से या जिब्रील से, बोलो ना, नहीं मांगी जाती।
तो अगर आप ये दलाइल देते हो कि अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए और ये किया, ये मौजज़ा दिखाया, तो हम अल्लाह के नबी से मांगते हैं, तो फिर औलाद किससे मांगनी चाहिए? जिब्रील से। वो तो कुरान में आता है कि उन्होंने हजरत मरियम को बगैर बाप के औलाद दी। तो जो बगैर शोहर के अब किसी औरत को औलाद दे सकते हैं, तो मियाँ बीवी को क्यों नहीं दे सकते? फिर वो यहां तो शोहर भी है और बीवी भी है और दोनों सेहतमंद हैं, तो फिर जिब्रील से क्यों नहीं मांगते? इसीलिए नहीं मांगते, हमें पता है कि हजरत मरियम के औलाद का हो जाना जिब्रील की कुदरत की दलील नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की दलील है। और इससे ये भी पता चला कि ये जो निस्बत है कि मैं तो